हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहता है, इस टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। तो पहला है कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन। Government expect commercial organization to comply with all applicable tax regulation and standard, including those related to the taxation, environment protection, labor practice and प्रोडक्ट सेफ्टी। मतलब गवर्नमेंट चाहता है कि जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में है, मतलब जो भी फर्म मार्केट में काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करे। चाहे वो रूल्स और जो भी रूल्स है वो चाहे टैक्सेशन के लिए हो, चाहे वो लेबर्स के लिए हो, चाहे प्रोडक्ट सेफ्टी के लिए हो। तो जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में फंक्शन कर रहा है, अपने बिजनेस को कर रहा है, वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करे। पहला पॉइंट ये है कि हर एक मतलब जो भी गवर्नमेंट है वो ये चाहता है कि जो भी फर्म उस पर्टिकुलर कंट्री में है उस कंट्री के लॉ को फॉलो करे। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल देयर टैक्स ऑब्लिगेशन बाय एक्यूरेटली रीओपनिंग इनकम, paying tax, duties and other levies in the timely manner, contributing to the funding of public service and infrastructure। मतलब क्या हुआ कि जो भी फर्म वर्क कर रहा है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री में, गवर्नमेंट उससे ये चाहता है कि जो भी टैक्स का सिस्टम वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, वो टैक्स का सिस्टम वो पर्टिकुलर कंपनी सही से फॉलो करे। मतलब टाइमली टैक्स पे करे, ठीक है। जो भी टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब है उसको टाइमली पे करे। तो हर एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट का ये एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट है कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू adhere to principle of good corporate governance, include maintaining transparency in financial reporting, disclosure of material information and accountability to the shares and shareholders। मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ये भी चाहता है कि जो भी लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के संग ट्रांसपेरेंसी रखें। मतलब गवर्नमेंट से कुछ छुपाए ना, जो भी गवर्नमेंट जानना चाहता है बिज़नेस के बारे में ईज़िली उसको बता दे। तो अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो गवर्नमेंट को भी काम करने में सही लगेगा। चलो ठीक है, जो भी हमारे अंडर में जो भी कंपनीज़ हैं वो हमसे कुछ छुपा नहीं रही हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पोर्टेंट होता है गवर्नमेंट के हिसाब से। गवर्नमेंट चाहता है कि जो भी फर्म है, जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखे। नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रीब्यूट टू द जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड prosperity by investing by innovation infrastructure and by human capital development, thereby इनकैशिंग ओवरऑल इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट चाहता है कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन उस कंट्री में वर्क कर रहा है वो जॉब भी क्रिएट करे। अगर वो जॉब क्रिएट करेगा तो ऑटोमेटिक इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अपने बिजनेस में इनोवेशंस, नए नए आइडियाज़ लेके आए, ठीक है, जिससे उसका बिजनेस मतलब गवर्नमेंट जो भी बिजनेस चल रहा है वो बिजनेस ग्रो करे। जब बिजनेस ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिक बिजनेस को लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो जॉब क्रिएट होगा। तो गवर्नमेंट चाहता है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ढेर सारा जॉब क्रिएट करे, क्योंकि अकेले गवर्नमेंट कितना जॉब देगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहता है कि जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी जॉब क्रिएट करें ताकि लोगों को जॉब भी मिले और नेशन भी ग्रो हो। नेक्स्ट आते हैं इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट
environmentally sustainable practices, minimize pollution, conserve natural resource and mitigate the adverse impact of their operation on the ecosystem and communities. गवर्नमेंट ये भी चाहता है कि इन्वायरमेंट को हम लोग नुकसान ना पहुंचाएं, जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। वो पहले तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाई है उसको फॉलो करे, प्लस अपने तरफ से भी कोशिश करे कि कम से कम पॉल्यूशन हो और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बचे रहें और कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे। मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ये नहीं कि ये पूरा यूज़ करके ख़त्म ही कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हो गया। प्लस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको MCQ अगर आपको रेडी करना है तो आप ये वाली बुक, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो ये बुक आप फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।